बापू का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आजादी की लड़ाई में भारत के गांव कांग्रेस पर भरोसा कर रहे थे और कांग्रेस भी उन तक पहुंच रही थी। इसी क्रम में 1936 में महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपति जवाहरलाल के पास बैठे हुए लेक्चर दे रहे हैं। मंडप में हजारों आदमी उनके उपदेश का लाभ उठा रहे हैं। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था संविधान सभा की मांग। साइमन कमीशन में भारतीयों को अयोग्य समझते हुए शामिल न करने के साथ ही संविधान वाले मसले ने जोर पकड़ लिया था, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट अस्तित्व में आई और अब कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर संविधान सभा की मांग कर दी थी। इसके बाद 1938 का कांग्रेस अधिवेशन भी गुजरात के हरिपुरा गांव में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Is no doubt a non-violent struggle, but even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. इस अधिवेशन में नेताजी ने नेहरू जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस अधिवेशन में असम के जंगलों में आजादी की आवाज बुलंद करने वाली नागा लीडर रानी गाइदिन्ल्यू की रिहाई की मांग की गई। नेहरू जी और नेताजी जैसे युवा कांग्रेस पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, लिहाजा इस अधिवेशन में देशी राज्यों सहित पूर्ण स्वराज की मांग मजबूती से रखी गई। इसी अधिवेशन में अंग्रेज हुकूमत के नए संविधान को ये कहकर ठुकरा दिया गया कि संविधान स्वतंत्रता पर आधारित होगा और बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के भारतीयों की संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। कांग्रेस अधिवेशनों का यही आत्मविश्वास ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला रहा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 1938 में ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत कर दी थी, जो मातृभाषा में हो। कांग्रेस आजादी के बाद आधुनिक भारत के निर्माण में जुटी हुई थी। आधुनिक भारत को बनाने में देश के पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किए हैं। इस संघर्ष को टूटने नहीं देना है। हमें देश के पूर्वजों वाले उस भारत को जिंदा रखना है। जय हिंद।